हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या आप सब बढ़िया होंगे? सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आप लोग का एग्जाम हो गया है और अब बारी है आपके कट ऑफ की। सबको क्यूरियोसिटी होती है भाई कितने कट ऑफ जाएगी, पूरे एग्जाम का एनालिसिस करके अच्छे से बताना होता है। इसी वजह से थोड़ा जो है लेट हो गया है समय, ठीक है। बट एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ हम लोग देखने वाले हैं और उसके पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या रहा है इस बार हमारे लेवल। आपका जो एग्ज़ाम था उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या लेवल था, तो उसको मतलब ज़्यादा उसमें इस बार हम लोगों ने चेंजेस नहीं देखे। इसमें पहला हम लोग देखे कि इंग्लिश की बात करें अगर हम लोग, तो इंग्लिश में आपका इस बार मॉडरेट ही आ रहा था, ज़्यादा कोई टफ इस बार नहीं किए थे। बट अगर हम देखें मैथ की, तो मैथ में हम लोगों ने देखा मैथ भी लेकिन मॉडरेट ही था, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए थे बट मॉडरेट ही लेवल था मैथ्स का। लेकिन चाहे वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में भी इस बार जो है मैथ क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे थे और इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ाए थे, ठीक है। और अगर एक्स ग्रुप की बात करें तो एक्स ग्रुप में इस बार भाई साहब फिजिक्स ने तो आपकी वॉट लगा दी होगी। मतलब जिसकी फिजिक्स अच्छी खासी थी उसके लिए तो अच्छा था, लेकिन जो मतलब केवल एग्जाम भर का पढ़ के गया था उसकी वॉट लग गई होगी फिजिक्स में। तो फिजिक्स जैसा कि मैं स्टार्टिंग से ही बोलता था, मैं जब स्ट्रेटजी वीडियो लाया था तो मैंने बोला था आप लोग फिजिक्स जो है अपनी फिजिक्स को हल्के में लेके ना चलिएगा, फिजिक्स पे अच्छा खासा फोकस आपको रखना है, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? उसके पहले अब हम बात करें अगर, तो उसके पहले हम आपको बता दें कि हम लोग का जो सीरीज है 10 बजे 10 वोकैब इस समय चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने पूरे 30 वीडियोस कंप्लीट कर लिए। और इन 30 वीडियोस में आपको मिलेंगे डेली के 10 वोकैब्स, डेली 10 वोकैब, उसके साथ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और कुछ वीडियोस इसमें आपके प्रीवियस ईयर हैं, किसके? एनडीए और सीडीएस के, एनडीए और सीडीएस के वोकैब के। तो अगर आप एनडीए या अगली बार का आपको एयरफोर्स की तैयारी करना हो, आपको बढ़िया हो कि हाँ हमको वोकैबुलरी बढ़िया तैयार करनी है, इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी है, और भी सारे सब्जेक्ट के हम लोग टीचर्स ला रहे हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बढ़िया बढ़िया टीचर। तो आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से डेली। ये आपको पेड बैच में नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ कि ये वोकैबुलरी आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेंगी, हम इसको अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। समझ में आया? तो अगर आप लोगों को बढ़िया मजा आए, जाके वीडियो प्लेलिस्ट में लिंक डाल देंगे जिसका नाम रहेगा इंग्लिश 2023, इंग्लिश 2023 प्लेलिस्ट का नाम है। और उसमें आप लोग जाएंगे तो देखेंगे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और सबसे नीचे आपका 10 बजे के 10 वोकैब, ये हमारा टैगलाइन है। इसमें आप लोग 30 क्लास आपके एकदम भरपूर मजा आई करने में, ठीक है। समझ में आया? वो कीजिए। अब फिर उसके बाद हम लोग लेकर आए हैं इस बार फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब को खत्म करके ही हम लोग दम मारेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और फिर उसके बाद आएंगे हम लोग इस पे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आयो सबको बढ़िया मजा आने वाला, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कट ऑफ की बात करें तो आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखें अगर, तो एक्स ग्रुप या इसको हम लोग बोलते हैं साइंस भी, ठीक। एक्स ग्रुप या साइंस वालों की बात करें तो बॉयज का जो फर्स्ट टाइम गया था कट ऑफ वो 39.5, बहुत ही ज्यादा हाई गया था, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड टाइम तो 22 गई थी कट ऑफ बॉयज की, जो आपका ये एयरफोर्स 2023 हुआ था। फिर गर्ल्स की बात करें तो पहली बार 23 गया था, फिर उसके बाद दूसरी बार 22 गया था। वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप में जो बॉयज का था कट ऑफ पहली बार 40.5, बहुत ही हाई था ये वाई ग्रुप के मुकाबले। फिर उसके बाद सेकंड टाइम गया 33.5। ध्यान देना इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा, और वो पैटर्न क्यों है हम लोग अभी देखेंगे। इसी वजह से इस बार भी कट ऑफ आपका बहुत कम जाने वाला है, उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। गर्ल्स की बात करें तो 27.5, और दूसरे बार में जो आपको 2023 में हुआ था वो था आपका 23 नंबर। समझ में आया? मतलब आप लोगों ने खुद ही अग्निवीर जब योजना आई थी उसमें आपने देखा था कि हम लोग हर साल वैकेंसी इसको बढ़ाएंगे। इसी वजह से आपने देखा कि सर पहली बार 39.5 था, फिर उसके बाद दूसरी बार कट ऑफ कम हुआ। गर्ल्स का पहले 23 था, फिर 22 हुआ, कट ऑफ कम हुई। बॉयज़ का पहले 40.5 था वाई ग्रुप में, फिर 33.5 हुई, कट ऑफ कम हुई। गर्ल्स का 27.5 हुआ, फिर 23 हुआ, कट ऑफ कम हुई। तो अगर इस बार की हम लोग अगर कट ऑफ देखें तो इस बार अगर हम बात करें साइंस की, या जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स ग्रुप, तो उसमें अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ की कट ऑफ जाने वाली है आपकी 27-28 के आसपास, ठीक है। समझ में आया? इसी के आसपास आपकी रहेगी, प्लस माइनस 1-2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं, ठीक। गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की कट ऑफ आपकी जाने वाली है 26-27 के आसपास,
बॉयज़ गर्ल्स में ज़्यादा चेंज अंतर नहीं रहता है, 1-2 नंबर का रहता है, तो आई होप वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और उसके बाद अगर बात करें अदर देन साइंस, मतलब वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप में बॉयज़ की बात करें और फिर बात करेंगे हम लोग गर्ल्स की, तो इस बार हम लोग देखेंगे बॉयज़ का जो आपका मार्क्स होने वाला है वो कैसा होगा, आपका 35 के आसपास मार्क्स रहेगा बॉयज़ का, प्लस माइनस 1-2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स की बात करें तो आप 27 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस 1-2 नंबर आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपके पास इतना है तो आप लोग कट ऑफ के आसपास हैं, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फेज सेकंड की। और आपका फेज सेकंड का प्रिपरेशन स्टार्ट करना आपका फेज सेकंड का ही नहीं बल्कि आपके जीवन का भी वो हमेशा एक पार्ट होना चाहिए। आपको फेज सेकंड कभी तैयारी करनी ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे, देखो ध्यान देना बच्चों कि अब फेज सेकंड की तैयारी कैसे करें, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका प्रॉब्लम है सभी बच्चों का, वो आता है आपका क्या सर, फिजिकल। फिजिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है और इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई कि आप डेली सुबह भले टहलने जाओ, भले 100-200 मीटर दौड़ो, बट आपको डेली जाना चाहिए यार। इससे आपका फिजिकल फिटनेस ही नहीं और मेंटल फिटनेस भी आपका बढ़िया रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस जो आपकी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मेंटल फिटनेस की, ठीक है। तो आप लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, तो आप लोग डेली जो है अभी स्टार्टिंग भले आप लोग फर्स्ट डे जाइए, फर्स्ट डे हल्का फुल्का दौड़ के स्ट्रेचिंग करके चले आइए, लेकिन पहले दिन ही आप 1.5 से 2 किलोमीटर मत दौड़िएगा, नहीं फिर आप अगले दिन जा नहीं पाएंगे दौड़ने, ये मेरा वादा है। पहले दिन जाइए, मस्त टहलिए, आराम से माहौल का मज़ा लीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, चले आइए। दूसरे दिन जाइए, दूसरे दिन आप लगभग 300 से 400 मीटर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 300 से 400 मीटर दौड़िए, मस्त स्ट्रेचिंग मारिए और उसके बाद चले आइए। तीसरे दिन धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे, अभी आपके पास बहुत समय है, बस आप लोग अभी से बस अपना बेस बनाना शुरू कर दीजिए फेज सेकंड के लिए। और जो सेकंड मोस्ट प्रॉब्लम होती है ये लोगों की, वो आती है सर जीडी। जीडी की तैयारी कैसे करें, और उसके साथ साथ सर हमारी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं बढ़िया है। तो मेरे बच्चे, मैं आपके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव कैसे करें उसका लिंक दे दूंगा, मैं वीडियो बनाया था, तो आप लोग वहाँ जाके उसको देख लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको यही बता देता हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग में आपको दो काम बहुत ज़रूरी करना है। इसमें पहला शिफ्ट हो गया आपका मॉर्निंग से आफ्टरनून। सर ये क्या बता रहे हैं, ध्यान देना। मॉर्निंग से आफ्टरनून आपको क्या करना है कि खुद से जो आपका शेड्यूल रहा है खुद से बोलना है, ठीक है, खुद से बोलना जो भी आपका शेड्यूल रहा है। फिर उसके बाद आप आएंगे मॉर्निंग से नाइट। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग से नाइट में क्या होगा कि आप सुबह उठेंगे और एक बार आपने दोपहर में सुबह से लेकर दोपहर तक बोल लिया है, फिर उसके बाद अगर रात में आप उसको फिर से बोलेंगे तो आपने जो गलतियाँ की होंगी उसको सुधारेंगे और वही सेम चीज़ बोलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। फिर दोपहर से लेकर रात तक की अब जब आपके पास फिर वो चीज़ नहीं होगी, फिर आप थोड़ा अटकेंगे, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप थोड़ा इंप्रूव कर जाएंगे पहले के मुकाबले, ठीक। तो आप ये 2 काम अवश्य कीजिएगा। बाकी जो डिटेल में कैसे इंप्रूव करना है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आई होप सबको बढ़िया मजा आ रही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी, ठीक। बाकी कोई दिक्कत परेशानी कमेंट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।